स्वागत अभिनंदन करती हूँ अपने पत्रकार बंधुओं का, श्री जुयाल जी का, श्री पुष्कर कोलखी जी का, श्री डॉक्टर अवतार सिंह जी का, आप सभी लोगों का उदंकार महिला शक्ति समिति अपने मंच में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार बंधु यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर हमारा है और हमारे पत्रकार बंधु यहाँ पे नहीं है तो हमारे सारे कार्यक्रम व्यर्थ हैं। तो इसलिए मैं एक बार पुनः अपनी उदंकार महिला शक्ति समिति की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। हमारे अति विशिष्ट अतिथि मुकेश नेगी जी, मोहन भंडारी जी, कुंवर सिंह रावत जी, गोविंद सिंह जी, आप लोगों को अभी आप लोगों का एक कार्यक्रम छूट गया है। आप थोड़ी देर के लिए, आधा घंटे के लिए रहें यहाँ पे, उसके बाद आप चले जाएं। मुकेश नेगी जी, मोहन भंडारी जी, आप लोग पुनः एक बार मंच पर आएँ और 10 मिनट का समय आपका चाहिए, सिर्फ 10 मिनट का समय, तभी स्टार्ट होगा जब आप लोगों की पूरी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। और मैं अपने निर्णायक समिति को बताना चाहूँगी कि मिसल ज्ञापन के लिए 3 मिनट का समय है, वाद्य यंत्र के लिए 3 मिनट का समय है, नाटक के लिए 8 मिनट का समय है, स्वरचित के लिए 5 मिनट का समय है और डीजे के लिए 5 मिनट का समय है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। हमारे निर्णायक बैठा हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष मोहन भंडारी जी, आप चले गए क्या? चलेगा अब बीजेपी वाले। हाँ हमारा ये नहीं होनी चाहिए। महिला मंगल दल तोलियो, आप लोग किसान मेला में आप लोगों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उम्मीद करते हैं कि इस बार भी आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। महिला मंगल दल तोलियो, तो मैं अपने निर्णायकों को बताना चाहूँगी कि ये नाटक का कार्यक्रम है। महिला मंगल दल तोलियो नाटक के लिए कैसे नारेबाजी चल रही है, सुना क्या चल रहा है, मुझे क्या लेना है, बाहर कुछ भी हो आया हूँ, मुझे भूख लगी है, खाना दे। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपने सुना तो होगा बाहर क्या चल रहा है? चल रहा है कुछ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर तुझे क्या लेना है? मैं ऑफिस से आया हूँ, खाना दे। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा समाज को देना पड़े तो ये तो हमारे दुर्भाग्य की बात है। चल छोड़, रहने दे। आप जानते हैं क्या है बेटियाँ? बेटियाँ जिन्हें हम जिंदगी की हर खुशी देना चाहते हैं, मगर अपने हिसाब से, अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से, जिन्हें हम आसमां दिखाते हैं मगर उतना ही जितना हमारी नज़र के सामने हो, जिन्हें हम पूरी आज़ादी देते हैं मगर इसकी बाउंड्रीज हैं ये भी बताते हैं, जिन्हें हम कहते हैं जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी, मगर साथ ही कहते हैं उसकी सहेली को देकर कि अच्छे घर की लड़कियां ये नहीं करती, लगाकर की सारी ही पाबंदियां उड़ने को कहते हो उनसे यहाँ, विरासत में जिनको मिली बेड़ियाँ उन्हें कहते हो तुम सब यहाँ बेटियाँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा एक सोसाइटी में देने की नौबत क्यों आई? ये सवाल खुद से नहीं पूछना चाहेंगे आप? क्योंकि हमारे पेरेंट्स कर्जा उठाते तो हैं बेटों की पढ़ाई के लिए और बेटियों की विदाई के लिए। हमारी सोसाइटी में आज्ञाकारी सबसे बड़ा टाइटल है जो एक औरत को मिलता है, बहू को या बेटी, क्योंकि उसे तो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का ही कहना मानना होता है। एक लड़की अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है, कैसे जीना चाहती है, उसके लिए उसे किसी आदमी के परमिशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सिर्फ जेंडर इक्वालिटी होगी। मेरी पहचान मैं हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किसी तरह से अगर समाज में सक्सेस कहीं हो भी जाए तो आज भी जो महिलाओं की स्थिति है एक नज़र उस पर डालते हैं। हाय राम, आज मैं बहुत थक गई, ऑफिस में बहुत काम। क्यों, ऐसा क्या काम किया ऑफिस में? मैं भी ऑफिस जाता हूँ, मैं भी काम करता हूँ, मैं तो नहीं थका। तुम कैसे थकी? हाँ आप जाते होंगे लेकिन मैं घर का सारा काम करती हूँ, घर
बच्चों के टिफिन से लेकर घर की साफ सफाई, आपकी मम्मी पापा की देखभाल करना, यहाँ तक कि आपके कपड़े, रुमाल, घड़ी सब देना पड़ता है, तब जाके आप तैयार होते हो और ऑफिस जाते। आप घर पर करते क्या हो? समाज ने तो औरतों को मर्दों की बराबरी दी है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए तुम्हें? तुम भी पढ़ी लिखी हो, तुम भी ऑफिस जाती हो, तुम भी कमाती हो, इससे ज्यादा और कौन सी बराबरी चाहिए तुम्हें? बाय द वे, आप कौन से बराबरी की बात कर रहे हो? एक वक्त आज भी लोग यही समझते हैं। और बाय द वे, किस बराबरी की बात कर रहे हैं आप? आपको क्या लगता है कुछ औरतों ने लिख पढ़ क्या लिया, उनकी और मर्दों की जिंदगी एक बराबर हो गई? क्या जानते क्या है आप एक औरत होने के बारे में? हर कदम पर ऐसे सवाल पड़ते हैं जो एक आदमी कभी सोच भी नहीं सकता। पल्लू ज्यादा नीचे तो नहीं आ गया, लोग कैरेक्टर पर सवाल करेंगे। ज्यादा हंस तो नहीं रही, लोग गलत मतलब निकालेंगे। ऑफिस में काम कम तो नहीं कर रही, लोग औरतों की बस की बात नहीं है कह करके प्रमोशन रुकवा देंगे। काम से घर जाकर सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा, भले घर में काम दोनों ही करें, खाना तो सिर्फ औरत ही बनाएगी। आदमी रात भर काम करे तो हाय, घर वाले कहते कितना काम करना पड़ता है बेचारे को। औरत रात भर काम करे, ऐसा कौन सा काम है जो रात भर करना पड़ता है? इसके अलावा रोज हमें ऐसी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है जो सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। ब्रा का स्ट्रैप तो नहीं दिख रहा है, वो जो तब से घूर रहा है कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करेगा। भीड़ में कोई भी मर्द जब चाहे जहाँ छू सकता है, क्योंकि जब एक औरत पब्लिक प्लेस में होती है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। बसेस में औरतों की सीट्स रिजर्व है, इस बात से मर्दों को तकलीफ है। कहते हैं बराबरी भी चाहिए और रिजर्वेशन भी। अरे जब हर महीने बदन से पानी की तरह खून बहेगा, सर फटेगा, पैर फूल जाएंगे, तब हम औरत और मर्द की बराबरी की बात करेंगे। इसलिए कृपा करके औरतों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस पर अपनी एनर्जी बर्बाद ना करते हुए औरतें क्या चाहती हैं उन्हें वो करने का मौका तो मिलता रहे, इस पे हमें सोचना चाहिए। बराबरी तो बहुत दूर की बात है सर, फिलहाल हिस्सेदारी मिल जाए ना वही काफी है। बेटा इतनी देर में जा रहे हो, जल्दी आ जाना। मम्मी हमारा वेट मत करना। बेटा जल्दी आ जाना। हाँ मम्मी ठीक है। आपकी मम्मी की तरह यही किचकिच रहती है। हर बार किड़किड़ अच्छी तो बनी है चाय, तो अच्छी बनाया कर मम्मी के लिए, बूढ़े हैं सेवा कर उनकी। उनके लिए कुछ भी बना दूं, कितना अच्छा भी बना दूं, रोज यही किचकिच रहती है। बेटा आगे। हाँ मम्मी आगे। बेटा खाना खा लो। नहीं नहीं मम्मी हमको भूख नहीं है। बेटा खा लो। बेटा खाना खा लो। मम्मी आप कुछ दिन, मम्मी हम बाहर जा रहे हैं, हमारा वेट मत करना। बेटा खाना खा लो। नहीं नहीं मम्मी हमको भूख नहीं है, हम बाहर से खाना खा के आ गए हैं। आप सुन रहे हैं? बच्चे बड़े हो गए हैं, परेशान मत किया कर बच्चों को। यहाँ से आगे चले जाओ। चलो ना आप। मम्मी जी सुन रहे हैं आप? ये भी कह रहे हैं, बच्चे भी कह रहे हैं कुछ दिन के लिए मायके चले जाए। चल जाती करनी के तो बड़े झाड़ू लगो, पोछा लगो, बैग पकाने से गुजारे घर में तब है। पापा जी आपने सुना ये सब कैसे बोल रहे हैं? तुम चुप रहो, मैं तो मुख लगाया हूँ। इस घर में तो किसी को मेरी कदर ही नहीं है। समझ नहीं आता पापा नाश्ता लगा दो, कॉलेज की लेट हो रही है कुछ। हाँ बेटा रुको, मैं ले रहा हूँ। पापा मेरी बुक कहाँ रखी है? बुक दे दो। ये लो आपकी बुक है। बेटा सूरज अखबार लिया, बेटा मेरा अखबार लिया तो जरा मैंने अखबार नहीं पढ़ा। ए सूरज मैं दवा दे भाई, तुमने भारी पड़ा हूं मैं आपको करना। मम्मी थोड़ी पापा जी को हेल्प कर दियो, चाय चुई दे दियो और थोड़ी मेरे ये काम कर लियो। हे भगवान वो बड़ी दवा आली है पुटे पछे चल ना अनपारी पछे चलो अयो आके ना खान पानी है मैं तो ले पुटे उठे। पापा नाश्ता लगा दो, लेट हो रही है कॉलेज। बोल करती क्या है? पापा नाश्ता लगा दो, लेट हो रही है कॉलेज। पता चला क्या क्या करती है? ये सब करती है।
बेटा आप सबसे भाई की मदद कर लो, अपनी बड़े हो गए आप। नहीं नहीं, मम्मी रहती तो मम्मी सारा काम घर के देती थी, मुझे क्या मालूम घर का। तो ऐसा करो, पैसे ले लो, आज कैंटीन से खा लेना। पापा ने मुझे घर का बाहर का खाना नहीं चाहिए, मुझे घर ही का खाना चाहिए। बेटा आज खा लो, नहीं नहीं, कैंटीन का खाना खाने से पेट भर एक कप चाय पिला दो इसको। पापा नाश्ता करा दो, लेट हो रही है। हाँ, पापा जी लो। पापा मेरे बुक दे दो ना। पापा नाश्ता करा दो, लेट हो रही है कॉलेज जाने की। पापा मेरे बुक दे दो। पापा नाश्ता दो, लेट हो रही है कॉलेज जाने की। अरे नाश्ता हमको भी दे दे रे, तीर बट। पापा नाश्ता दो। मैं परेशान हो गया हूँ, मैं क्या क्या करूँ, ऑफिस जाऊँ, घर का काम करूँ, पता नहीं इनकी मम्मी कैसे करती होगी। मेरी माँ बाप की सेवा करना, मेरे बच्चों को देखना, मेरी सेवा करना, पता नहीं ये कैसे करती होगी। अरे सूरज बेटा नाश्ता तो लिया। पापा मेरे को भी कॉलेज की लेट हो रही है, नाश्ता लेके आ जाओ। पापा मेरे बुक दे दो। बाबा जी प्रणाम। खुश रह बेटा, खुश रह। आ गई? ए भाई तुम याद पे ना जन बे तू गया नहीं एनमे भल के नाश्ता दिया ही ना भल के दवे दे ने भाई आधे फुटा पेड़ा होने फिर बारी हाय राम, ये क्या कर रखा आप लोगों ने घर का हाल। अच्छा आ गए तुम, आ गए, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम पता नहीं कैसे सब कुछ संभालती हो, ऑफिस जाना, घर का काम मेरे से नहीं हो पाया। सॉरी जो मैंने आपको मायके भेजा। अच्छा मम्मी आ गए आप? हाँ बेटा, आपने ने कहा था कि कहीं चले जाओ, आप हमें परेशान करती हो। मम्मी आ रही है। हाँ बेटा, सॉरी मम्मी, आपकी बेटा गलती हो गई। अब समझ में आया है कि बिना महिला के घर नहीं चलता है। तुम कमा तो सकते हो, लेकिन उसको समाने के लिए क्या चाहिए? एक औरत की जरूरत होती है। तो आज से अपनी बीवी की कदर करोगे? हाँ पापा जी, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दो। कोई सॉरी। स्वागत गीत का कार्यक्रम होना है, तो आप कृपया अपनी तैयारियां कर लें। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं और विशिष्ट अतिथिगण हैं। सभी के स्वागत के लिए जागृति महिला मंच महिला मंगल दल के द्वारा स्वागत गीत का कार्यक्रम प्रस्तुत होगा और दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम को विधिवत उद्घाटित करते हुए कर्णप्रयाग क्षेत्र के यशस्वी विधायक श्रीमान अनिल नौटियाल जी और आपके साथ आपके सहयोगी समस्त आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, आप सभी इस कार्यक्रम को एक भव्यता दे रहे हैं, एक विशाल रूप दे रहे हैं, इस कार्यक्रम को एक दिव्य बना रहे हैं, अलौकिक बना रहे हैं। आपकी उपस्थिति यहाँ की मातृशक्ति है, उसके बीच में प्रेरणा का दीप प्रज्वलित कर रही है। आपका विशेष धन्यवाद करते हैं और हम धन्यवाद भी करते हैं राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री कलम सिंह कठेर जी का कि आपके अनुमति से, आपके सहयोग से ये क्रीड़ांगन जो है इस कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु हमको उपलब्ध हुआ है। हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और ये स्वागत गीत जागृति महिला मंगल दल के द्वारा अपने मुख्य अतिथि के सम्मान में और
हम स्वागत करते हैं श्री सती जी, आप अध्यक्ष अशासकीय शिक्षक संघ हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। यथा समय हम आपको मंच पर आमंत्रित करेंगे। तो ये स्वागत गीत जागृति महिला मंडल। हाथ जोड़ी जय श्री ओलांग स्वागत है तुम्हारो जी, गीत जय प्रीति का गांग सेवा हमारी स्वीकारो जी। हाथ जोड़ी जय श्री ओलांग स्वागत है तुम्हारो जी, गीत जय प्रीति का गांग सेवा हमारी स्वीकारो जी। हाथ जोड़ी जैसे ओलांग स्वागत है तुम्हारो जी, गीत जय प्रीति का गांग सेवा हमारी स्वीकारो जी। स्वागत है तुम्हारो जी, वंदन है तुम्हारो जी, वंदन है तुम्हारो, अभिनंदन है तुम्हारो जी। हाथ जोड़ी जैसे ओलांग स्वागत है तुम्हारो जी, गीत जय प्रीति का गांग सेवा हमारी स्वीकारो जी। देवी देवता तेरा होया, हमारा शुभ करिश्मा आया, दया दृष्टि सासगानी मुड़ मचा बिछाया है। देवी देवता तेरा होया, हमारा शुभ करिश्मा आया, दया दृष्टि सासगानी मुड़ मचा बिछाया। तुम्हारी मोर सफल शुभ, तुम्हारी मोर सफल शुभ, कारजे हमारो जी, हाथ जोड़ी जैसे ओलांग स्वागत है तुम्हारो जी, गीत जय प्रीति का गांग सेवा हमारी स्वीकारो जी। निर्णायक महोदय, नाटक दिखाकर नाटक की प्रस्तुति हो रही है। जाएंगे राजधानी पर। आप सभी यह भी जानते होंगे कि यह अभी लगभग बुनियादी सुविधाओं से पिछड़ा हुआ है। इसी पर हम महिला मंगल दल सलियाना बैंड की बहनें आप सभी लोगों के सामने एक छोटे से नाटक के माध्यम से एक बड़ी समस्या को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। कृपया सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि इस नाटक को वीडियो के माध्यम से सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो लीजिए प्रस्तुत हमारा नाटक। ओ मी पिड़ा उठड़ी सोच में ठीक से मैं क्या सोच रहा पिता हां इमें करा पर तकलीफ होगी हां अब पर जरा काम है सोच में लेकर है दे ओ ठीक तो कर दे करा में हां फटाफट लोग दे छेना लगाए ए बॉडी हां बॉडी नमस्ते नमस्ते बुआ नमस्ते बॉडी बारी पिड़ा उठी हां कबे उठवा पिड़ा सुगार बा उठी ना थोड़ा पुकार दे तेरा दे नमस्ते नमस्ते भाई नमस्ते ठीक छे हो तुम ठीक छे हां ठीक छे नानू सब ठीक
जो ठीक है हम तक ठीक है बता पैर तकलीफ हुए आज अच्छा कब सुबह दोपहर पीड़ा उठेगी अगर क्या बोलते नमस्ते भाई होने पीड़ा से हॉस्पिटल जाओ निवडे मुळे की पडायचं यांचं की डर जमून तर राहिलीच अच्छा हॉस्पिटल जाओ तुम्ही आता हॉस्पिटल जाओ वो तो जो ठीक सब तुम्हें फल खजाया नहीं और नहीं तेरा लग गया सुनो और तो फल खजाओ ओ अच्छा बॉडी जाओ तुम हाँ मन पिता हाँ तुम यान करा हाँ। कि ऐसा जो फोन करा पर हॉस्पिटल है का जोन ओ ला हेलो आशा बहन नमस्ते हाँ तुम जरा ये खाओ पानी तकलीफ होगी अब यार हॉस्पिटल है का जोन तेरा जवान तो था यानी अब यार हॉस्पिटल है का जोन मन पिता समझ समझ के फोन कर देला हेलो समझी नमस्ते नमस्ते समझे ठीक ठाक तो तुम ठीक से हाँ बेरे पे उठनी ना अच्छा और बैल है कि हम हॉस्पिटल चलेगा तो मैं वो खे जाए ओ चला ठीक सा ओ ठीक है साई जी नमस्ते 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 क्या बुआ ज़्यादा तकलीफ है हाँ हाँ तो बैल हॉस्पिटल लेकर जाना हमें क्या बोली क्यों ज़्यादा तकलीफ है ताई जी सगाई कहीं जाती अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट और कागज चा अच्छा खाइए हॉस्पिटल ले चले अच्छा अच्छा ओ ठीक से चल बाबा भले का उठ में पतली उठ आराम से उठ ओ अच्छा आइसक्रीम कौन बनाएगा आइसक्रीम नहीं मिलेगी चेक कर दिया उनके बीबी से आशा आपको डॉक्टर बुला रहे आशा पेशेंट के साथ कौन कौन है मैं उसके सास ससुराल ठीक है उन्हें अंदर बुलाओ साई जी डॉक्टर साहब नमस्कार पेशेंट के साथ आप हो ओ हम से ठीक है इनकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट और ब्लड रिपोर्ट लेकर आओ ओ ले लिए सामान बुढ़ाई कौन तू चार्ज करना बुढ़ा थी वाला बुढ़ाई संबड़ी फोन आई छी अच्छा लेने पड़ा उठी वाला एगो ओ लेने पड़ा उठी वाला बुढ़ाई बुढ़ाई खर्चा खर्चा चाबी के दे चापियो तो बुढ़ा क्या रोज आ गई हो इधर खर्चा भुजन मारे बुढ़ाई तक करता बुढ़ाई का है वाइस दुआ बेनार हुई कि मैं अंदर खो गई घर चेक कर भीड़ का मौसम सारा खत्म हो गया अंडा बुढ़ाई बिडन दो मैं बेटा मांगने खाता क्या खाऊं मैं तो चल बुढ़ाई अन कर कर्ज पास करो हां अनैन मत हम जाने छी ओ चल बुढ़ाई तो चल मैं कर्ज पास करो ना चल जल्दा ठीक से ओ चलता ये भाई बच्चों बेटा लेना एलली सदे नमस्ते खेजी बड़े तुम रिंगा भी नहीं अबे रिंगा जाओ वाले और गूगल पे करा गूगल पे आजकल गूगल पे जो मन करा चला एगो बहु आगो तो नाम खेके दे
ठीक ठाक है और शाम तक नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। आप ऐसा करें, इनको कुछ खिला के इधर उधर घुमा लो। बुला के लाओ। देखो ताई जी, इनकी डिलीवरी यहाँ नहीं हो सकती है। मैंने बहुत कोशिश कर ली, बच्चा अंदर फंस गया है और बच्चे की धड़कन भी कम हो रही है, इसलिए इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना माँ और बच्चा दोनों को खतरा हो सकता है। मैम, आपने सुबह से कहा कि नॉर्मल हो जाएगी, अब आप कह रहे हो इसे आगे सास ससुर कहाँ ले जाएंगे इसको आगे? गरीब आदमी लोग हैं। देखो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। देखो मैं नॉर्मल डिलीवरी कराने वाली हूँ, ऑपरेशन कराने वाली नहीं। आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए और उसको तुरंत आगे ले जाइए। आपको डॉक्टर बुला रहे। देखो आशा, इनकी नब्ज चल रही है, मुझे तो लगता है इनकी डेथ हो गई है। डॉक्टर
देखी नाही चल मुळ्याची भेट